गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं 5 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी पर्सनल फाइनेंस की जानकारी मिलेगी और एंड तक आप ये वीडियो देखेगा। ये वीडियो आपका पर्सनल फाइनेंस को ऑन ट्रैक ले आएगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा ये वीडियो से। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरे पीछे एक बोर्ड है, उसमें मैंने 5 स्टेप लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपका इमरजेंसी फंड। स्टेप नंबर 1 है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, तो ये कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हम इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करते एंड वी डायरेक्टली जंप इनटू द इन्वेस्टमेंट। तो इमरजेंसी फंड हमें इसलिए बनाना है कि जब भी कोई लाइफ की इमरजेंसी आ जाए, कोई हॉस्पिटल का खर्च आ जाए, कोई मेजर कार रिपेयर आ जाए या कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए और हमें उसके लिए काफी पैसे चाहिए, तो हम वो इमरजेंसी फंड से निकाल पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ये पैसों की जरूरत पड़ती है और जब हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते और सीधा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन आने पर ऐसा हो जाता है कि हमें अपना इमरजेंसी फंड जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें से निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो लगातार बढ़नी चाहिए वो बढ़ती नहीं है और उसमें हमें कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होता है। तो इमरजेंसी फंड आपके इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड होना बहुत ही जरूरी है। और ये इमरजेंसी फंड आपको कितना रखना चाहिए? इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके जो घर के खर्चे हैं और घर के खर्चे इंटू 6 उतना करके आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अगर आपका घर के खर्चे है 20,000 रुपए तो 20,000 इंटू 6 करके 1,20,000 आप इमरजेंसी फंड में रख सकते हो। और वो इमरजेंसी फंड आपको कहाँ रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको रखना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट काफी लिक्विड होती है और उसकी लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा होती है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो तुरंत ही आप एफडी से पैसे निकाल के वो इमरजेंसी सिचुएशन को मीट कर सकते हो। तो इमरजेंसी फंड इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Please don't do any investment before doing emergency fund and it is the most ignored step of all the time। यानी काफी सारे लोग ये स्टेप इग्नोर करते हैं। तो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए मैं बहुत ही आपको रिकमेंड करूंगा, हमेशा इमरजेंसी फंड बना के चलिए और एंश्योर के वो आपके 6 मंथ के एक्सपेंस को कवर करे। तो इट इज अ मेजर स्टेप एंड आई एम गिविंग मोर एम्फोसिस ऑन मेकिंग इमरजेंसी फंड। पहला स्टेप इमरजेंसी फंड बनाना है। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज टू मैनेज योर डेट। आपने काफी सारी लोन ली होगी, होम लोन ली होगी, पर्सनल लोन ली होगी, कार लोन ली होगी या आपने कोई एजुकेशन लोन ली होगी। तो आपको आपके एक्सपेंसेस जो है, जो लोन ली हुई है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है और आपको हमेशा उसमें पे आउट करते रहना है। आपको ईएमआई हमेशा टाइम पे भरना है, उसमें कभी भी मुकरना नहीं है। दैट डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन एंड यू नीड टू स्ट्राइव टू गो डेट फ्री। यानी भविष्य में आपको आपके ऊपर कोई भी तरीके के लोन ना रहे, उसके लिए अच्छी तरीके से बजटिंग करनी है और वो बजटिंग करके आपको सारे एक्सपेंस मैनेज करने हैं। यू हैव टू ट्राई टू गो डेट फ्री। डेट फ्री करने से आपके सर का बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तो डेट फ्री होने का इट्स ऑल्सो अ वेरी फाइनेंशियल गोल, बट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अपने डेट को अच्छी तरीके से मैनेज करना है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी पेनल्टी का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, विच विल इंक्रीज योर बर्डन। इफ यू मिस एनी ऑफ योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट देन the interest levied on you is very very high, so you have to make sure
you have to manage your budget so well that you can manage your debt very well. तो second step है manage your debt well so that you don't have to pay any penalty and you move towards debt free life. थर्ड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल योर एसेट एंड द प्रोटेक्शन विल कम व्हेन यू हैव इनफ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ एंड योर एसेट्स. तो हमें थर्ड स्टेप में ये ध्यान रखना है कि वी आर कवर विथ इंश्योरेंस इन सच अ वे दैट इट प्रोटेक्ट ऑल आवर एसेट्स. लाइक थर्ड स्टेप में आपको बताऊंगा. थर्ड स्टेप है इंश्योरेंस और इसमें क्या क्या चीज आएगी. आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा. अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो मेक श्योर कि योर सीनियर सिटीजन आर कवर्ड वेरी वेल इन इंश्योरेंस. अगर आपके पास कोई कार है तो आपने कार का इंश्योरेंस लिया हुआ है, बाइक है तो बाइक का इंश्योरेंस लिया है. अगर आपका घर है तो घर का भी इंश्योरेंस अभी मिलता है. तो ये सारे इंश्योरेंस आपको लेने हैं एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एसेट इन सच अ वे कि इन केस ऑफ एनी मेजर problem like death or maybe COVID like situation and you get hospitalized, then all the expenses are covered in those insurance. तो अगर इंश्योरेंस आप लेते हो तो आप अपना फाइनेंशियल बर्डन काफी कम कर देते हो और इंश्योरेंस के पैसे से आप जो भी लाइफ सिचुएशन आती है उसको अच्छे से टेकल कर सकते हो. तो मेक श्योर यू बाय एडिक्वेट इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली एंड ऑल योर एसेट्स. तो स्टेप नंबर 3 है हमारा बाय एडिक्वेट इंश्योरेंस एंड रिमेंबर देन ओनली यू टेक दिस फर्स्ट स्टेप एंड ओनली देन गो फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी. नाउ स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज माई वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट स्टेप. यहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी है. हमें अपने लाइफ के गोल बनाने हैं और गोल बनाने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है. सपोज आपको घर लेना है तो घर के डाउन पेमेंट के लिए अराउंड 20% ऑफ अमाउंट जाएगी. सपोज आप 50 लाख का घर ले रहे हो तो आप समझ लिए आपको अराउंड 2 या 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है या मे बी आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर घर लेना है तो उसके जो डाउन पेमेंट का पैसा है उसके लिए आपको गोल बनाना है. सो दिस इज हाउ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग वर्क. अगर आपको अपने बच्चे हैं और उनका एजुकेशन का प्लान करना है तो वो टाइम पे आपको कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वो आपको डिसाइड करना है. उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है. तो डिफरेंट हमारी लाइफ की जरूरत होती है. काफी लोग मैरिज के लिए भी प्लान करते हैं. तो ऐसे जितने भी लाइफ सिचुएशन होती है, सपोज हमारा होम लेने का प्लान है या हमारा एजुकेशन का प्लान है, तो ये सारे लाइफ के जो गोल होते हैं उसके अनुसार हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसका गोल बनाने के बाद ही हमें ये इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है. तो म्यूचुअल फंड में आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए और आपको लाइफ का गोल बनाना चाहिए कि 5 साल के बाद मुझे इतने पैसे की जरूरत है तो ये 5 साल में म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा और जो भी अमाउंट मैच्योर होके आएगा उससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा. तो ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी है और हमेशा ध्यान रखना है कि वेन एवर यू अचीव योर गोल देन यू हैव टू विथड्रॉ दैट अमाउंट बिकॉज it is a goal based investment and that is the benefit that only will occur then, otherwise you will not be able to achieve your goal. So you have to understand that you have to do goal based investment, then only you will succeed in your life. Fifth and very important step and we need to discuss about it. अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो one fine day we will retire और रिटायरमेंट के बाद भी हमारी लाइफ तो ख़त्म नहीं हो रही है, हमारे डिपेंडेंट्स है तो हमें पूरा घर का खर्चा तभी भी चलाना पड़ेगा और वो टाइम पे घर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले से ही शुरू करनी है और जब ये रिटायरमेंट की प्लानिंग आप पहले से शुरू करते हो
तो जब एंड में जब आप 60 ईयर्स पे रिटायर होते हो तब आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिलता है जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो हमेशा आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको लंबी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द फेमस जो उसके इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज योर प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी आपके 12% पैसे काट के पीएफ में डालती है, तो उसका भी आप वो लमसम अमाउंट आपको एंड में मिलती है, तो उससे आपको काफ़ी रिटायरमेंट में फ़ायदा होता है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि आप पीएफ की अमाउंट आपको कभी भी विड्रॉ करनी नहीं है। अगर आपने विड्रॉ करनी है तो आपको उसको री इन्वेस्ट करना है और वो मनी को कभी भी एक्सपेंस में यूटिलाइज करना नहीं है। दैट इज ओनली टू बी यूटिलाइज फॉर योर रिटायरमेंट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं, व्हेन दे स्विच टू वन कंपनी टू अनदर कंपनी, they withdraw all the PF amount, and in the life they do all the expenses of in their life, so at the end they don't have a lump sum amount at the end। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखिए पीएफ की अमाउंट कभी भी विड्रॉ नहीं करनी है। वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है और आपको एंड तक आपको रखना है वो पैसे अपने पास। सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज एनपीएस। अभी भारत सरकार ने ये एनपीएस पॉलिसी चालू करी है जिसमें काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सबसे ये फायदा है कि उसको ट्रिपल ई रेटिंग मिली हुई है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता और आपको काफी सारा पैसा एट द एंड ऑफ मिलता है। इसमें 15 ईयर्स का आपको लॉक इन पीरियड भी मिलेगा, लेकिन आप अगर उसको अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हो तो उसको आप रिटायरमेंट के एक अच्छे प्लानिंग के टूल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है और ये सारे आपको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट में आपको अच्छी खासी अमाउंट मिले जिससे आपके जो भी एक्सपेंस रिटायरमेंट के बाद होने वाले हैं वो आप अच्छे से कर पाए, तो आपकी लाइफ उसके बाद आसान हो जाएगी। आपको जो भी आपके गोल्डन ईयर्स है आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे एंड यू हैव अ वेरी गुड लाइफ। ये हो गए मेरे 5 स्टेप आपकी फाइनेंशियल जर्नी को लाने के लिए। लेकिन ये 5 स्टेप ये कहने में बहुत ही आसान है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करने जाओगे पहला स्टेप तो आपको करीबन 6-8 महीने या 1 साल लग जाएगा। अगर आप डेट फ्री लाइफ करना चाहोगे तो ऐसा होगा कि आपको करीबन 5 या 7 साल का बहुत ही मेहनत करना पड़े आपको डेट फ्री जाने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे स्टेप्स करने में बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको हमेशा ये रखना है ध्यान कि आप डिसिप्लिन रहे और हमेशा कमिटेड रहे ये करने के लिए। अगर आप यहां से अगर स्टे कमिटेड से आप जरा भी चूक गए और एक भी आपने स्टेप यहां से मिस कर दिया, देन यू विल लूज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना है और हमेशा आपको स्टे कमिटेड रहना है, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को हमेशा ट्रैक पे रहना है। और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से आप एक स्टेप मिस हो जाओ तो आपको फिर से शुरू करना है। सपोज आपका इमरजेंसी फंड कोई लाइफ सिचुएशन आ गई और एग्जॉस्ट हो गया, सो यू हैव टू रीस्टार्ट योर जर्नी एंड रिक्रिएट दिस इमरजेंसी फंड अगेन टू गेट स्टेबिलिटी इन द नेक्स्ट ईयर। सो ये सारे स्टेप आपको हमेशा फॉलो करते रहने, तभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ ऑर्डर में रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और देखते रहिए माय ग्रीन ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच।